खोई हुई डायरी राजनगर में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक रहस्यमय घटना घटित हुई। गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति श्रीमान शर्मा ने अपनी पुरानी डायरी खो दी। श्रीमान शर्मा की डायरी में गांव की सभी कहानियां सो और रहस्य लिखे थे। उनकी डायरी खोने से गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर डायरी किसी गलत हाथों में चली गई तो गांव के सभी रहस्यों का खुलासा हो जाएगा। गांव के बच्चों ने तय किया कि वे डायरी को ढूंढेंगे। बच्चों में मुख्य रूप से दो दोस्त थे, आर्यन और सिया। आर्यन एक तेज तर्रार लड़का था, जबकि सिया बहुत समझदार थी। उन्होंने एक योजना बनाई और गांव के चारों ओर खोज शुरू की। पहला स्थान जहां उन्होंने तलाश शुरू की, वह था गांव का पुराना मंदिर। मंदिर के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आर्यन ने कहा, क्या यह आवाज डायरी की हो सकती है? सिया ने सावधानी से मंदिर के भीतर कदम रखा। वहां एक पुराना संत बैठा था, जिसने कहा, तुम्हें डायरी चाहिए, लेकिन पहले तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। संत ने कहा, मैं एक हूं, पर दो भी बन सकता हूं। क्या मैं तुमसे छिपा हूं या तुम मुझसे मिल सकते हो? आर्यन और सिया ने सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद सिया ने उत्तर दिया, आप छाया हैं। संत मुस्कुराए और कहा, सही उत्तर। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। संत ने उन्हें एक नक्शा दिया, जो डायरी के स्थान की ओर इशारा कर रहा था। नक्शा उन्हें गांव के पुराने कुएं तक ले गया। वहां उन्होंने देखा कि डायरी एक छूने की दीवार के पीछे छिपी थी। जैसे ही आर्यन ने उसे निकाला, अचानक एक ठंडी हवा आई और कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि डायरी के अंदर कुछ जादुई शक्ति थी। डायरी को लौटाते ही गांव में खुशियां लौट आईं। श्रीमान शर्मा ने धन्यवाद दिया और बच्चों की बुद्धिमानी की तारीफ की। इस घटना ने गांव को एक नया सबक सिखाया कि ज्ञान और रहस्य को संभालना कितना महत्वपूर्ण है। गांव वाले हमेशा इस कहानी को याद करेंगे, जो उन्हें सिखाएगी कि सच्ची दोस्ती और साहस से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।